तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एपिसोड नंबर 38-65, तारीख 1 सितंबर। गोकुलधाम के क्लब हाउस में चिंतामणि के बेटे और उनकी बहू आती है और वो आके ये खुशखबरी देते हैं कि चिंतामणि जी यानी मेरे पापा अभी एकदम ठीक है और वो होश में आ गए हैं। ये सुन के सभी खुश हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस वो हमेशा स्वस्थ रहें। चिंतामणि की बहू कहती है कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही होश में आए हैं और अभी वो ठीक है। डेंजर मनी कहते हैं कि आपने सुना, आप लोगों ने सुना, मेरा भाई अभी एकदम ठीक है, वो होश में आ गया है। भगवान उसकी तबीयत को हमेशा ठीक रखे, बस स्वस्थ रखे। हाथी भाई चिंतामणि के बेटे से पूछते हैं कि आखिर वो बेहोश कैसे हुए थे, मुझे डॉक्टर से बात करनी है, मुझे बात कराओ। डॉक्टर हाथी हॉस्पिटल में डॉक्टर कुमार को फोन लगाते हैं और बात करते हैं। हाथी भाई कुमार से पूछते हैं कि अभी वो चिंतामणि कैसे हैं। डॉक्टर कुमार कहते हैं कि अभी वो एकदम ठीक है और फिट एंड फाइन है। डॉक्टर कुमार कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, उनकी रिपोर्ट भी सभी ओके है और ये अभी ठीक है। हाथी भाई कहते हैं कुमार से कि वो बेहोश कैसे हुए थे, क्योंकि मैंने उनको जो दवाई दी थी वो तो 0 पावर वाली दवाई थी और उस दवाई से तो कोई भी बीमार नहीं होता, तो वो कैसे बेहोश हो गए। डॉक्टर कुमार कहते हैं कि वो आपकी दवाई से नहीं, वो दूसरी दवाई से भी उससे वो बेहोश हो गए थे। हाथी भाई उनसे पूछते हैं कि कौन सी दवाई ली थी। उसके पहले डॉक्टर कुमार को कोई इमरजेंसी आती है तो वो चले जाते हैं। हाथी भाई चिंतामणि के बेटे से कहते हैं कि मुझे चिंतामणि से बात कराओ। डेंजर भाई चिंतामणि के बेटे से कहते हैं कि उनको वीडियो कॉल लगाओ। फोन लगने के बाद में वो अपने भाई से बात करते हैं, भाई तू कैसा है, सभी हालचाल पूछने के बाद में फोन चालू पांडे लेते हैं। चिंतामणि कहते हैं कि आप कौन हैं। चिंतामणि कहते हैं ओ आप महाराष्ट्र पुलिस से हैं। चालू पांडे चिंतामणि से पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। चिंतामणि कहते हैं कि मैं अभी एकदम ठीक हूँ। और एक डॉक्टर हाथी चिंतामणि से पूछते हैं कि अभी आपकी तबीयत कैसी है। चिंतामणि कहते हैं मैं एकदम ठीक। डॉक्टर हाथी चिंतामणि से पूछते हैं कि आप बीमार कैसे हुए थे। तो चिंतामणि कहते हैं कि सबसे पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। चिंतामणि कहते हैं कि आपकी दवाई लेने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भी बीमार हूँ, मुझे अंदर से कुछ हो रहा है। फिर सोचा आपके पास आऊँ, लेकिन ये सोचा कि यदि आपके पास आया तो आप तो मुझे दवाई दोगे नहीं। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और जो टेबलेट का नाम सामने आया मैं वही दवाई खरीद के खा ली। चंपक चाचा कहते हैं ये क्या बुद्धिमानी हुई कि इंटरनेट से नाम खोजा और दवाई ले ली, ये कोई सही बात है क्या। चिंतामणि के बेटे कहते हैं कि जब मैं और मेरी पत्नी घर पे आए तो देखा तो वो बेचैनी हालत में थे और कुछ अजीब सी हरकत कर रहे थे। चिंतामणि की बहू कहती है कि जब हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो वो रास्ते में ही बेहोश हो गए। पापा ने कौन सी दवाई ली, कौन सी दवाई खाई, हम लोग कुछ मालूम भी नहीं था। डॉक्टर हाथी कहते हैं चिंतामणि से कि इंटरनेट बहुत कमाल की चीज है लेकिन डॉक्टर नहीं है, यदि कोई भी ऐसी बात हो तो सबसे पहले डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। चिंतामणि का बेटा कहता है कि आपने जो गोली दी थी वो उन्होंने खाई थी। चिंतामणि की बहू कहती है कि हमने ये सोचा कि शायद आपने जो गोली दी थी उससे वो बेहोश हो गए। चिंतामणि का बेटा कहता है कि डेंजर अंकल को भी यही लगा कि आपकी गोली से ही वो बेहोश हुए, इसीलिए वो इतने गुस्से में थे। डेंजर मनी कहता है कि मैं इतना गुस्से में था कि मैंने ना आओ देखा ना ताओ, मैं आ गया यहाँ पे गोकुल धाम में डॉक्टर हाथी से बदला लेने के लिए। चिंतामणि वहाँ पे टेंशन में आ गया कि मेरा भाई बदला लेने पहुंच गया। डेंजर मनी अपने भाई से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी एक गलती के कारण निर्दोष व्यक्ति को मेरे हाथ से सजा हो जाती। चिंतामणि का बेटा कहता है मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ मेरे पिताजी की इस हरकत से। डेंजर भाई कहते हैं अपने भाई से कि तुम तो स्वस्थ थे, एकदम हंसते खेलते थे, तो फिर तुम्हें अचानक ऐसा कैसा हो गया। चिंतामणि का चेहरा उदास सा हो गया। डॉक्टर हाथी कहते हैं कि यदि आप ऐसा कह रहे कि वो हंसते खेलते थे तो वो फिर वो ऐसे कैसे हो गए कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये है, मुझे। चिंतामणि का बेटा कहता है कि कुछ वक्त पहले मेरी मम्मी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी अपने आप को अकेला महसूस करने लगे और उस घर से मेरी मम्मी की यादें बहुत जुड़ी हुई थी। फिर हम कुछ वक्त पहले ही यहाँ पे आपके सोसाइटी के बाजू में दूसरे सोसाइटी में हम लोग शिफ्ट हुए। चिंतामणि कहते हैं कि इसी अकेलेपन से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हो गया है, बुखार है, और मैं अपने आप को चेक करता रहता था, फिर भी मुझे ये डाउट रहता था कि मैं बीमार हूँ। डॉक्टर हाथी चिंतामणि से कहते हैं कि अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप स्वस्थ है और मुझे ये लग रहा है कि इसीलिए आप अपने आप को बीमार समझ रहे थे क्योंकि आप अकेले थे। तो अभी कभी भी अकेला मत समझिए और हंसते रहिए, खुश रहिए, आपकी सभी बीमारी दूर रहेगी। डॉक्टर हाथी कहते हैं कि आपने हमारे सोसाइटी में
में चाचा जी को तो जानते ही होंगे ना। चिंतामणि कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। तो डॉक्टर हाथी कहते हैं वो भी अकेले रहते हैं लेकिन आपकी तरह अकेलापन महसूस नहीं करते, वो बहुत खुश रहते हैं और पूरे सोसाइटी में हिल मिल के रहते हैं। चाचा जी कहते हैं चिंतामणि से कि कभी भी जीवन में नकारात्मक नहीं सोचना, सकारात्मक सोचा तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, दिमाग भी स्वस्थ रहता है और सब कुछ अच्छा लगता है। फिर ये फोन लेते हैं पोपट भाई। पोपट भाई कहते हैं आपने मुझे तो पहचाना होगा, मैं मेन गेट पे आपसे मिला था। मालूम है मैंने आपसे कहा था कि मेरी शादी अभी तक हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, कभी भी मेरी शादी होगी और होके रहेगी। हाँ लेकिन आपके ध्यान में कोई लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। पोपट भाई की बात सुनते ही भिड़े भाई गुस्से होते हैं और फोन वापस मांग लेते हैं। भिड़े भाई कहते हैं चिंतामणि से कि कभी भी आपको लगे कि आप उदास हो, आप तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कभी भी महसूस मत करना, लेकिन फिर भी कभी हो तो सीधे गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाना, तो यहाँ पे मिलकर रहेंगे तो आपकी तबीयत हमेशा हरी भरी रहेगी। हाथी भाई चिंतामणि से कहते हैं कि आज के बाद कभी भी इंटरनेट से खोज के कोई भी दवाई का नाम लेके मत दवाई खाना, वरना फिर वापस वैसे ही हॉस्पिटल पहुंच जाओ। इंटरनेट पे यदि कुछ देखना है ना तो कॉमेडी शो देखो और स्वस्थ रहो। डेंजर भाई कहते हैं जाते जाते कि आप सभी से मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ, मैंने जाने अनजाने में आप सभी लोगों को बहुत तकलीफ दी है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन क्या करता, मेरा वो इकलौता भाई है और जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो उस प्यार के कारण मैंने आप लोगों को इतनी तकलीफ दी, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। ये सभी सुन के सभी गोकुलधाम वाले मन ही मन में तो गुस्से में थे क्योंकि बहुत परेशान किया था, लेकिन फिर माफी दे देते। चंपक चाचा कहते हैं कि माना कि तुमने अपने भाई के प्यार में ऐसा किया, लेकिन क्या इस तरह गुंडागर्दी करना ये शोभा देता है? आइंदा कभी ऐसा करना मत जिससे अपना नाम खराब हो। मेहता साहब कहते हैं कि किसी बात के मुद्दे पे पहुंचने से पहले उसे जानना समझना फिर उस पर रिएक्ट करना। डेंजर मनी चालू पांडे से कहते हैं कि डॉक्टर हाथी निर्दोष है, प्लीज कृपा करके इनको छोड़ दीजिए, ये बेकसूर है प्लीज। ये बात करके डेंजर भाई कहते हैं अच्छा ठीक है चलता हूँ, मिलेंगे फिर कभी। तो चालू पांडे ये सुनते ही भड़क जाते हैं। सारे गोकुलधाम वाले कहते हैं कि भाई के प्यार में किया था ये तो गलत था, लेकिन फिर भी उन्होंने माफी मांगी है तो माफ कर दीजिए पांडे जी। भिड़े भाई भी कहते हैं कि ठीक है ना चालू पांडे जी, इंसान से गलती हो जाती है, प्लीज इनको माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। चालू पांडे जी कहते हैं कि कैसे छोड़ दूं मैं जब गोकुलधाम में आया तो इतना बड़ा इंजेक्शन चाचा जी के पास लेके खड़ा था और लगाने वाला था, मान लो लग गया होता तो क्या होता, तो ये तो अपराध है और मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं तो अरेस्ट करके लेके जाऊंगा क्योंकि ये गुनाह किया है और मैं लेके जाऊंगा। पोपट भाई कहते हैं अच्छा तो आप किस जुर्म में इनको गिरफ्तार करेंगे? हमने तो लिखित में कोई कंप्लेन कराई नहीं है। तभी पीछे से पाटिल आगे आके डायलॉग का पंच मारता है पांडे जी को, लिखित में तो कोई एफआईआर हुआ नहीं है तो कोई केस भी नहीं बनता। तो पांडे जी कहते हैं कि तुम मेरे साथ हो या गोकुलधाम वालों के साथ में? पाटिल कहता है मैं कानून के साथ हूँ। चालू पांडे एकदम बड़ी चेतावनी के साथ में गोकुलधाम वालों को कहते हैं कि आइंदा मुझे कोई लिखित में कंप्लेन देगा तो ही मैं गोकुलधाम में आऊंगा। वो पाटिल को कहते हैं देखा ना मैंने कहा था ना कि अर्जेंट है आ जाओ, हम लोग तकलीफ में हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, ये लोग केस सोल्व कर देते हैं और यदि कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो ये लोग कहेंगे अरे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, इसे छोड़ दीजिए, और हम लोग को फिर खाली हाथ जाना पड़ता है। तभी कोमल भाभी पांडे जी के गुस्से को शांत करने के लिए एक बहुत जबरदस्त बात कहती है, कुछ भी हो पांडे जी, आप भले मुजरिम को लेकर नहीं जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप सही समय पे आए और चाचा जी को इंजेक्शन से बचा दिए, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तभी मेहता साहब कहते हैं कि ये तो सोचिए पांडे जी, आपके आने के बाद ही चाचा जी बचे हैं इंजेक्शन से, और ये सारी गुत्थी आपने ही सुलझाई है। बबीता जी कहती है कि आपने तो हम सबको बचाया है। तो भिड़े भाई कहते हैं कि आपने हम सबको तो क्राइम होने से पहले बचाया है, और सभी लोग पांडे जी के लिए बहुत जोर से ताली बजाते हैं। पांडे जी खुश तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल के अंदर में कहीं कहीं कोने में कोई आग जल रही होती है गुस्से से। वो कहते हैं आज के बाद कोई भी गोकुलधाम वाला निवासी मुझे फोन नहीं करेगा किसी भी कंप्लेन के लिए। तो भिड़े भाई कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन गोकुलधाम वालों में से तो किसी ने आपको फोन किया ही नहीं है, क्योंकि अब्दुल तो इस गोकुलधाम सोसाइटी में तो रहता ही नहीं है। वापस पांडे जी कहते हैं कि गोकुलधाम वाले या गोकुलधाम के आसपास के इलाके से भी कोई भी गोकुलधाम के कंप्लेन के लिए मुझे कोई फोन नहीं करेगा। समझ गए आप लोग सभी?
तो भिड़े भाई वापस एक पंच का डायलॉग मारते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है सही है, हम लोग फोन नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट आके कंप्लेन लिखवाएंगे। पांडे जी कहते हैं कभी नहीं सुधरेंगे ये लोग, कभी नहीं सुधरेंगे ये लोग। चलो डेंजर मनी कहता है कि आप लोगों को कभी भी ऐसा खतरा महसूस हो तो डेंजर मनी को याद कर देना। वो हाथ जोड़ के फिर वहां से चले जाते हैं। डेंजर भाई के जाने के बाद में कोमल भाभी और हाथी भाई कहते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों की बहुत मदद की। हाथी भाई खस करके कहते हैं कि आप लोगों के वजह से मैं बच पाया हूँ, नहीं तो मुझे इंजेक्शन लग जाता। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी, दिल से धन्यवाद। कोमल भाभी भी कहती है कि हाँ आप लोगों की वजह से आज हाथी बच गया, खास करके अब्दुल भाई की वजह से, वरना न जाने क्या हो जाता। भिड़े भाई कोमल भाभी के स्टाइल में कहते हो ओ कम ऑन कोमल भाभी, हम सब गोकुल धाम वाले हैं, इससे हमारा फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता। हम गोकुल धाम वासी हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है ना। सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। बबीता जी कहती है कि हाथी भाई के ऊपर से इल्जाम भी हट गया और कोई गलत काम भी नहीं हुआ गोकुल धाम में। तो मैं सब कहते हैं हाँ यही तो कहते हैं, अंत भला तो सब भला। तभी वहाँ पे टप्पू, सोनू और गोगी आते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ, कोई हटे कटे लोग जा रहे थे क्लब के बाहर से और दरवाजा भी टूटा है क्लब हाउस का, हुआ क्या? तो चाचा जी कहते हैं तुम शांति से अभी सो जाओ घर जाके, हम लोग कल सुबह बात करेंगे इस बारे में, मैं तुम लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा। मेहता साहब कहते हैं इतना बड़ा ड्रामा हो गया, तो अभी इस ड्रामे के बाद में तो हाथी भाई कहते हैं कि खाना हो जाए। मेहता साहब कहते हैं खाना नहीं, थोड़ा गाना हो जाए और नाचना हो जाए, और सब लोग नाचने गाने लगते हैं। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।